वेलकम टू अल्मास जैकब लाइव। मैं हूं अल्मास जैकब और आप देख रहे हैं 7 साइंस यू आर गिफ्टेड विद डिसर्नमेंट। खुदा के कलाम में लिखा है, और सख्त गजा पूरी उम्र वालों के लिए होती है, जिनके हवास काम करते करते नेको बद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। अजीजो, डिसर्नमेंट यानी इम्तियाज यहाँ परखने की नेमत पाक रूह की नेमतों में से एक नेमत है। तो अगर आपके पास ये नेमत है तो यकीनन आपके पास होली स्पिरिट भी है। इसलिए जिनको कंफर्मेशन चाहिए कि क्या उनके पास पाक रूह है, तो आज की वीडियो में आपको 7 निशानियां बताई जाएंगी। ये क्लियरली आपको बता देंगी कि क्या आपके पास गिफ्ट ऑफ डिसर्नमेंट है या नहीं। खुदा के कलाम में साफ साफ लिखा है कि डिसर्नमेंट रूहानी तौर पर पूरी उम्र वालों के पास होती है, जो कलाम की सख्त तालीम को हजम कर सकते हैं। जो चुने हुए अभी तक दूध के हाजतमंद हैं, उनके पास ये तोहफा नहीं है। और यहाँ इब्रानियों का खत लिखने वाले ने साफ साफ लिखा है कि वक्त के एतबार से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर तुम अभी तक दूध के हाजतमंद हो। मतलब जो लोग सालों से मसीह में हैं लेकिन उन्होंने अभी तक रूहानी तरक्की नहीं की, उनके पास पाक रूह का ये तोहफा नहीं है। पहली निशानी, यू आर नो मोर ऑफ दिस वर्ल्ड। खुदा के कलाम में लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की शेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। जब आप सुकड़े रास्ते पर चलते हैं तो खुदा आपको रूहानी नेमतों से माला माल करता है, और ये नेमतें ना सिर्फ दूसरों को खुदा के कलाम के बारे में सिखाने में काम आएंगी, बल्कि जब कभी भी आप वापस दुनिया में खोने लगेंगे या बैकस्लाइड करने लगेंगे तो डिसर्नमेंट की नेमत आपको बताएगी कि आप खुदा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में आप इम्तियाज कर सकेंगे कि मुझे तौबा करने की जरूरत है, मुझे अपनी राहों को बदलने की जरूरत है। ये क्लियर निशानी है कि जब आप दुनिया के बजाय खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो डिसर्नमेंट आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। जब आप खुदा की फर्मा बरदारी करते हैं, वो लोग जो खुदा से और शैतान दोनों से मोहब्बत रखते हैं, जो नीम गरम हैं, उनके पास डिसर्नमेंट नहीं है। शैतान इन लोगों को आसानी से गुमराह कर लेता है। जब आप पाक रूह की ताबेदारी करेंगे, खुदा के आगे खुद को सरेंडर कर देंगे, तो आपकी डिसर्नमेंट एक अलग ही लेवल पर होगी। खुदा आपकी डिसर्नमेंट को बरकत देता है, जो कि पाक रूह की नेमत है। खुदा के कलाम में लिखा है, मगर हमने ना दुनिया की रूह बल्कि वो रूह पाया जो खुदा की तरफ से है, ताकि उन बातों को जाने जो खुदा ने हमें अनायत की हैं। मगर नफसानी आदमी खुदा के रूह की बातें कबूल नहीं करता, क्योंकि वो उसके नजदीक बेवकूफी की बातें हैं और वो उन्हें समझ नहीं सकता, क्योंकि वो रूहानी तौर पर परखी जाती हैं। इसलिए एक वो रूह है जो दुनिया की है और एक खुदा की रूह है। बहुत से मसीही जो दावा करते हैं कि वो मसीही हैं, उनके पास अभी भी दुनिया की रूह है, क्योंकि वो दुनिया और इसकी चीजों से मोहब्बत रखते हैं। आपको पूरे दिल से खुदा के आगे सरेंडर करना होगा अगर आपको डिसर्नमेंट चाहिए। दूसरी निशानी, यू डिजायर टू हैव स्पिरिचुअल गिफ्ट्स। आपकी ख्वाहिश अब दुनिया की चीजों को पाने की नहीं है कि मुझे गाड़ी मिल जाए या मैं घर बना लूं, मेरे पास ढेर सारा पैसा हो, फर्नीचर हो, हर वो चीज जो मटेरियलिज्म में आती है। अब आप उन चीजों की ख्वाहिश नहीं रखते, बल्कि अब आप ख्वाहिश करते हैं कि आप पेशगोई करें, आप प्रोफेसाई करें, आप हिकमत हासिल करें, आप विजडम लें, आप नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, आप गैर जुबानों में बोलना चाहते हैं। वो सारी पाक रूह की नेमतें जो खुदा हमें देना चाहता है, अब वो आपकी ख्वाहिश बन चुकी है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए सबको फयाजी के साथ देता है। मजीद खुदा के कलाम में लिखा है, तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरजू रखो। अगर आप जिन दुनियावी चीजों के ख्वाहिशमंद थे, अब वो ख्वाहिशात आपको भूल गई हैं और आप रूहानी नेमतों की आरजू रखते हैं, तो ये क्लियर साइन है कि आपके पास डिसर्नमेंट है। तीसरी निशानी, यू आर मोर इन ट्यून विद साइंस एंड थिंग्स टू कम। खुदा के कलाम में लिखा है,
لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ سچائی کا روح آپ کو ان باتوں کے بارے میں پہلے ہی بتا دے گا جو آگے ہونے والی ہیں۔ یاد رہے، یہ سچائی کا روح پاک روح ہے۔ آپ آنے والی چیزوں کے بارے میں اویئر ہوں گے، آپ پہلے سے ہی آگاہ کر دیے جائیں گے کہ شیطان کے پجاریوں نے آگے کیا پلان بنا رکھے ہیں، شیطان کیسے اپنی بادشاہت کو لانے کے لیے کام کر رہا ہے، اور وہ آپ کو کیسے گمراہ کر کے اپنا پجاری بنانا چاہتا ہے۔ لیکن کیونکہ آپ کے پاس ڈسرنمنٹ ہے، آپ اس کے ہر منصوبے کو رد کریں گے۔ آپ ان کے کسی بھی پھندے میں پھنسنے سے پہلے 2 بار سوچیں گے۔ آپ 2 بار اسی لیے سوچیں گے کیونکہ آپ کے پاس ڈسرنمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں کہ کیا خدا کی طرف سے ہے اور کیا شیطان کی طرف سے۔ آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ کوئی آپ کو بتائے کہ اس دنیا میں کیا چل رہا ہے، سچائی کا روح خود آپ کو بتائے گا۔ اس لیے اگر آپ آنے والی چیزوں کے بارے میں آگاہ ہیں، آپ خدا کے کلام کی پروفیسی پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ کلیئر نشانی ہے کہ آپ کے پاس ڈسرنمنٹ ہے۔ چوتھی نشانی، نو لانگر ڈیسیوڈ بائی ایجنٹس، فالس فلیگز، NWO ایجنڈا، سیٹنز چلڈرن، پپٹس اینڈ پپٹ ماسٹرز۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ہر روح کا اعتبار نہ کرو بلکہ روحوں کا امتیاز کرو۔ اب جیسے آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ ٹرمپ ہمیں بچائے گا، جبکہ ہم جن کے پاس ڈسرنمنٹ ہے، ہم پہلے ہی جانتے ہیں کہ چاہے ٹرمپ ہو چاہے کمالا ہو، آپ اپنے اپنے ملک کے حساب سے اپنے اپنے لیڈرز کو دیکھ لیں، یہ صدر وزیر اعظم الیکٹ نہیں کیے جاتے، ووٹس کی وجہ سے نہیں لائے جاتے، بلکہ ان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے۔ یہ پہلے سے ہی پلان کر کے لائے جاتے ہیں۔ اب آپ ان سیاست دانوں کے دھوکے میں نہیں آتے، اب آپ حکومتوں کی گمراہی میں نہیں آتے، اب ہم شیطان کے کسی بھی ایجنٹ کے دھوکے میں آ کر اپنا گھر تباہ ہونے نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے پاس ڈسرنمنٹ ہے۔ اب کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا کیونکہ ہم مسیح کے ہیں، اور کوئی ہمیں مسیح کے ہاتھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہ خدا کی برکت ہے کہ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جو باقی آپ کے آس پاس دوسرے نہیں دیکھ سکتے۔ جب خدا آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دے گا، جب خدا آپ کو آنے والی چیزوں کے بارے میں پہلے سے بتا دے گا، تو شیطان اپنے ایجنٹس بھیج کر آپ کو ڈسکریج کرے گا کہ دیکھو تم عجیب ہو، تم پاگل ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ یہ سب وہ آپ سے کہیں گے، آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ یہ شیطان کے بچے ہیں جو خدا کی نالج کو، اس کی باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ جب خدا آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دیتا ہے تو آپ پاگل نہیں ہیں، آپ جاگ رہے ہیں ایک ایسی دنیا میں جہاں لوگ سو رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ کو پاگل کہیں گے۔ آپ کو ان باتوں کا برا نہیں منانا، آپ کو ان باتوں سے انکریج ہونا ہے، کیونکہ آپ ان تھوڑے سے لوگوں میں سے ہیں جن کے بارے میں یسوع مسیح نے کہا تھا، بلائے تو بہت گئے ہیں لیکن برگزیدے تھوڑے ہیں، آپ چنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ فالس فلیگ ایونٹس ہوتے ہیں، جب یہ ایجنٹس آتے ہیں، تو دنیا انہیں دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے، لیکن جو کچھ آپ ان ایونٹس کے بارے میں پہلے سے بتا چکے ہوتے ہیں، جب یہ سوئے ہوئوں میں سے کوئی دیکھتا ہے کہ یہ تو واقعی ویسا ہی ہو گیا ہے، تو وہ بھی آپ سے روشنی لے کر جاگنے لگتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی شیطان کے پجاری فری میسنز اپنے ریچولز کرتے ہیں، ہیومن سیکریفائسز کرتے ہیں، آپ کو اب ان سب سے ڈر نہیں لگتا۔ NWO ایجنڈا اب آپ کو گلوبلزم یا ترقی کے نام پر دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ہی بادشاہت کا نظام مخالف مسیح کی بادشاہت کو لے کر آئے گا۔ اس لیے اب آپ ان کی کسی چال میں نہیں پھنستے۔ آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، آپ کو پتا ہے کیونکہ آنے والی چیزوں کے بارے میں روح حق آپ کو خبریں دے رہا ہے، اس لیے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اگر آپ آنے والی چیزوں کے بارے میں پہلے سے جانتے ہیں تو یہ کلیئر نشانی ہے کہ آپ کے پاس ڈسرنمنٹ ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی سوچ رہا ہو کہ یہ شیطان کے ایجنٹس کون ہوتے ہیں۔ یہ کوئی سیلیبریٹی ہو سکتا ہے، یہ کوئی رشتہ دار ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے۔ ان ایجنٹس کو شیطان کام دیتا ہے کہ وہ خدا کے چنے ہوئے کو، خدا کے بیٹے یا بیٹی کو تباہ کریں، اور شیطان اس کام کو کرنے اور اس میں کامیاب ہونے میں ایجنٹس کو ریوارڈ دیتا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے خدا آپ کو فرما برداری کے بدلے ریوارڈ دیتا ہے۔ اس لیے شیطان بھی اپنے فرما
فرما बरदारों को रिवॉर्ड देता है। आपको पता ही है कि शैतान खुदा को कॉपी करता है, इसलिए आपको बड़े ख्याल से चलना है। जब आप सुकड़े रास्ते पर चल रहे हैं तो ये एजेंट्स हो सकता है गलत फ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनकर आए, कोई दोस्त या कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है, इसलिए आपको अपनी आंखें खुली रखनी है। लेकिन जब आपके पास डिसर्नमेंट है तो आपको पहले ही पता होगा कि जो शख्स आया है वो क्यों आया है। शैतान हमेशा जलील करवाता है। आपको पहले ही पता चल जाएगा कि ये लड़की जो मेरे पास महबूबा बनकर आई है ये मुझे जलील करवाने आई है, ये लड़का मुझे जलील करवाने के लिए आया है। आपको पहले से पता होगा, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। पांचवी निशानी, When people have hidden agendas, secret motives, lying, evil plans, plagued with demons, you will sense it. देखें, यीशु मसीह को पहले से ही पता था कि यहूदा अस्करियोती उनको पकड़वाएगा। पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। हम में मसीह की अकल है। तो जैसे मसीह यीशु को पता चल जाता था वैसे ही आपको भी पता चल जाएगा कि जो कोई भी आपके पास आया है या आप किसी से मिले हैं, क्या वो बदरूहों के कब्जे में है, क्या वो आपके बारे में नेक ख्यालात रखता है या आप पर पांव रखकर वो खुद कामयाब होना चाहता है। यू विल सेंस इट। यीशु मसीह को यहूदा ने चूम कर पकड़वाया। वो उन 12 शागिर्दों में से एक था जिसे यीशु मसीह ने खुद चुना था। वो यीशु मसीह को भाई कहता था, उससे प्यार करने का दावा करता था कि वो मसीह से मोहब्बत रखता है, उसके लिए जान भी दे सकता है। यीशु मसीह ने पतरस से कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि उस वक्त पतरस शैतान के एजेंट का काम कर रहा था, जो यीशु मसीह के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार था। उसी ने मौत आते देखकर 3 बार मसीह का इनकार किया। इसी तरह चुने हुओं को भी शैतान इस्तेमाल कर सकता है एज ए एजेंट, ताकि वो खुदा के चुने हुए लोगों को हलाक करे। इसलिए जब आपके पास डिसर्नमेंट होगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि कौन आपको धोखा देगा, कौन आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करता है और आपके मुंह पर आपकी तारीफें करता है, कौन सच्चा दोस्त है और कौन फेक है, कौन आपको दुख देना चाहता है। इसलिए जब आपके पास डिसर्नमेंट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों के हिडन एजेंडास क्या हैं, उनके सीक्रेट मोटिव्स क्या हैं। आप खुद ही ये सब कुछ सेंस कर लेंगे। छठी निशानी, यू बिकम सेंसिटिव टू द स्पिरिचुअल रेलम। आप सोच रहे होंगे कि ये सेंसिटिव होने का क्या मतलब है। आप रूहानी जंग में सेंसिटिव हो जाएंगे। जब किसी में बदरूहें काम कर रही होंगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, क्योंकि जब कभी भी आप किसी ऐसे शख्स के आसपास होंगे जिसके अंदर डीमंस काम कर रहे होंगे तो उन डीमंस को तकलीफ होना शुरू हो जाएगी सिर्फ आपकी प्रेजेंस की वजह से। अभी आपने उन्हें कुछ कहा भी नहीं होगा, वो ये सोचेंगे कि इसे यहाँ किसने बुलाया है, ये क्यों यहाँ पर आया है। उनके अंदर एक बेचैनी जाहिर होगी और वो आपको बिल्कुल अकेला कर देंगे। आप भरी महफिल में अकेले कर दिए जाएंगे और ये चीज आपको दुख देगी। ये हकीकत है अजीजों, रूहानी दुनिया हकीकत है। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ रूहानी दुनिया में कनेक्टेड है। ये लोग आपको फील करवाएंगे कि आप इनके ग्रुप के नहीं हैं, और अगर आपको लगता है कि ये सब बकवास है, रूहानी दुनिया जमीनी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, अगर आप रूहानी दुनिया में यकीन नहीं रखते तो आप धोखे में हैं। अगर आप रूहानी दुनिया में यकीन नहीं रखते तो इसका मतलब यह है कि आप फरिश्तों, शयातीन, खुदा या शैतान में भी यकीन नहीं रखते। आप बिल्कुल गुमराह हैं। एक फिजिकल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन रूहानी दुनिया हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते। इसीलिए हमें डिसर्नमेंट की जरूरत पड़ती है और हमें पाक रूह की जरूरत है जो हमें ये डिसर्नमेंट देता है, और खुदा इसे वक्त के साथ साथ बरकत देता चला जाता है। यानी इसके भी लेवल्स हैं। जब आप हाई लेवल पर पहुंच जाएंगे तो आप रूहानी दुनिया में सेंसिटिव हो जाएंगे। अब जिसे शैतान इस्तेमाल करेगा वो आपको हर्ट करेगा। आपको पता होगा कि वो शख्स आपको हर्ट करने आया है और आपको उस पर तरस आएगा कि शैतान इसको इस्तेमाल कर रहा है। आपको उनके लिए दुख होगा क्योंकि आप उनके लिए हमदर्दी रखते हैं, इसलिए ये चीज आपको हर्ट करेगी। 7वीं निशानी, You can discern what God is doing in your life. अब सिर्फ यही नहीं कि आप डिसर्न कर सकेंगे कि कौन शैतान का एजेंट है, कौन हिडन एजेंडाज रखता है, आगे दुनिया में क्या होने वाला है, कौन आपको धोखा देगा, ये सब चीजें तो आपको पता चलेंगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता चलता जाएगा कि आपकी जिंदगी के लिए खुदा की क्या मर्जी है। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि खुदा की मेरे लिए क्या मर्जी है, खुदा मुझसे क्या चाहता है, मेरी जिंदगी के लिए खुदा का क्या मकसद है।
अगर आपके पास डिसर्नमेंट होगी तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं होगी, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी के लिए खुदा का क्या मकसद है। डिसर्नमेंट सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये आपको शैतान या ईवल पावर्स के बारे में वार्न करे, बल्कि ये आपको ये भी बताएगी कि खुदा आपकी जिंदगी में क्या कर रहा है। क्या आप किसी टेस्ट से गुजर रहे हैं या आप खुदा से दूर हो रहे हैं? आपको पता होगा आप ईमान के नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। आपको पता होगा कि खुदा आपको बरकत देने को है। खुदा आपको दिखाएगा कि वो कब आपको बरकत देने वाला है, और वो आपको ये भी दिखाएगा कि कब आप पर हमले किए जाएंगे। लेकिन खुदा आपकी ढाल और सिपर है, वो आपका किला है जिसमें आपको पनाह मिलेगी। वो आपको बताएगा कि रूहानी हथियार बांध कर रखो, दुआ में रहो। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से निकालना पड़े। तबाही आने से पहले खुदा आपको बार बार वार्निंग्स देगा ताकि आप ऐसे लोगों को जो आपके लिए खतरा बन सकते हैं उनको खैराबाद कहें। वो आपको बताएगा ताकि आप सुकड़े रास्ते पर कायम रहें और खुदा की मर्जी आपकी जिंदगी में पूरी हो। इसलिए अजीजों, इन बातों को अपने जहन में रखें। ये वो 7 निशानियां हैं कि क्या आपके पास डिसर्नमेंट है या नहीं, और जिसके पास नहीं है वो परेशान मत हो, वो बस खुदा से मांगे और वो आपको बगैर मलामत के देगा। सुकड़े रास्ते पर चलते रहो और आहिस्ता आहिस्ता आप डिसर्नमेंट के हाई लेवल्स पर पहुंच जाएंगे। बाकी ऐसी निशानियों वाली वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहले कमेंट में पिन किया गया पहला कमेंट जो है उसमें प्लेलिस्ट का लिंक है, उस पर क्लिक करके बाकी वीडियोस भी देखें। ये वीडियोस आपके ईमान को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी।